और मंदिर, मस्जिद, मंडल, कमंडल की राजनीति की धरती रही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत उसी ओर करवट लेती दिख रही है। लेकिन इस बार इस सियासत का एपिसेंटर अयोध्या नहीं होकर यूपी की राजधानी लखनऊ का मलिहाबाद इलाका है और दलित समाज है, जहां किले के भीतर मकबरा का विवाद चुनाव से पहले सियासी रंग लेता नजर आ रहा है और इस पर अब पावर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक को लेकर के सियासी बिसात पिछनी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ के मलिहाबाद में राजा कंसा पासी का किला और मकबरा विवाद सियासी रंग ले रहा है। पासी समाज इस पर अपना दावा कर रहा है और सरकार से इस ऐतिहासिक धरोहर की संरक्षण का मांग कर रहा है, तो मुस्लिम समाज यहां नमाज पढ़ने और इस पर अपना दावा जताता रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए है। उधर मायावती चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में जुट गई हैं। दलित वोट बैंक पर बीएसपी और एसपी की रणनीति, इस पर बीजेपी की भी पैनी नजर बनी हुई है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो उसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों की कोशिश है कि अपने अपने वोट बैंक को और ठीक तरीके से सहेजा जा सके, अपनी पकड़ और पहुंच उस वोट बैंक तक बेहतर तरीके से बढ़ाई जा सके। यही कारण है कि राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में महाराजा कंसा पासी किला मकबरा मस्जिद विवाद अब नए तरीके से जाति वोट बैंक की धुरी में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लाखन आर्मी के अध्यक्ष सूरज पासी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के दलित समाज से आने वाले सांसद आर.के. चौधरी को अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पता, उनका नाम लेना भी वो ठीक तरीके से उचित नहीं समझते और मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी महाराजा कंसा पासी के इतिहास को नकार रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता की सियासी कुर्सी पर काबिज होने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती नए तरीके से अपनी दलित वोट बैंक को आगे बढ़ा रही हैं। बसपा के कई बड़े नेता जिनका अपना खुद का उनके जिलों में जनाधार था, उनके क्षेत्र में उनकी पकड़ और पहुंच बेहतरीन रही है, ऐसे तमाम बड़े नेताओं की बहुजन समाज पार्टी घर वापसी कराने की एक बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। असल में राजा कंसा पासी के किले को संरक्षित करने की मांग को लेकर यूपी में पासी समाज के युवाओं ने लाखन आर्मी का गठन कर लिया है और इसी लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। लाखन आर्मी ने समाजवादी पार्टी के दलित सांसदों से इस मुद्दे को उठाने की मांग की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दलित सांसद आर.के. चौधरी से मिलकर लाखन आर्मी ने ज्ञापन भी दिया, लेकिन आर.के. चौधरी ने इस विवादित मुद्दे पर फिलहाल अपनी जुबान बंद रखना ही बेहतर समझा। मैंने कहा उनसे कि मैं इसका अध्ययन करूंगा और समाज के वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव से बात करूंगा, उसके बाद भी निश्चित तौर पे जो हित में होगा वही करेंगे। तो राजा कंसा पानी के किले को संरक्षित करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी से माकूल जवाब नहीं मिला, तो लाखन आर्मी के नेता सूरज पासवान भड़क गए। सूरज पासवान ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। देखिए, मैं ज्ञापन देने आया था, लेकिन हमारे माननीय जी जब राजपासी राजा कंस का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे पासी समाज के लिए काम क्या करेंगे। आप समझिए, राजपासी राजा कंस का नाम लेने में दिक्कत हो रही, इतना डर किसके कहने में इतना ज्यादा डर। आप भी तो उसी जाति में जन्मे हो, आपने तो भी पासियों की हड्डी कबड्डी खेला है, सांसद बने हो, तो पासी नाम लेने में क्यों दिक्कत है, क्यों शर्म आ रही है। आगे रणनीति जिस तरीके से चल रहा था, सूरज पासी पूरे सनातन को एक करने काम करेगा, पूरे समाज को एकजुट करने काम करेगा और जनव्यापी आंदोलन बनाने काम करेगा। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए राजा कंसा पासी का किला इधर कुआं उधर खाई वाली जैसी स्थिति पैदा करता है। पार्टी पासी समाज का पक्ष लेती है तो मुस्लिम वोट बैंक बिगड़ने का डर है और मुस्लिम समाज का पक्ष लेती है तो पीडीए में शामिल दलित वोट बैंक पर खतरा बढ़ जाता है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद और पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद इस विवाद को बीजेपी की सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। पासी समाज का एक गौरवशाली इतिहास है। पासी समाज इस देश में एकता, अखंडता, भाईचारा कायम करने के लिए हमेशा उसका योगदान रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी उसके इस को बिगाड़ करके तरह तरह के विवाद खड़ा करा करके वोट, क्योंकि 27 वोट है तो परेशान है
पीडीए के उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि पीडीए और निश्चित तौर से पीडीए के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अब पारसी समाज के इतने बड़े राजा के किले पर हो रहे विवाद को लेकर बीएसपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस विवाद से अपने आप को दूर रखने की कोशिशों में जुटी है। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के कोई भी जोखिम नहीं लेना चाह रहे। परंपरा रही है, किलों में मंदिर भी होता है। एसी को लेके विवाद शुरू हुआ था कि वहाँ पे कुछ लोग नमाज पढ़ने आ गए, जब पहले नमाज नहीं होती थी। तो जाहिर सी बात है कि एक दलितों की राजनीति बीएसपी को सूट करती है और उनको लग रहा है कि इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसी रणनीति पे काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है कि इसमें बचने की कोशिश कर रही होगी। बीजेपी भी इसमें लीड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति उसको भी सूट करती है और इधर दलितों की और राजनीति को लेके बीएसपी काम करती है, लेकिन मुस्लिम पॉलिटिक्स पे मौन रहती है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, और जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी अपनी दखल, अपनी मजबूती साबित करना चाहती है। तो मुझको लगता है कि इसी रणनीति के तहत बीएसपी आगे बढ़ रही है। तो समाजवादी पार्टी की यही मुश्किल है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जिस समीकरण के बूते समाजवादी पार्टी सत्ता का समीकरण साधना चाहती है, ये मुद्दा उसी में दरार पैदा कर सकता है। अब यूपी की सत्ता में वापसी की तैयारी सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं कर रही, बल्कि मायावती भी चुनावी मैदान में दमखम दिखाने के लिए पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती लगातार संगठन की बैठक कर रही हैं। मायावती ने पार्टी छोड़ चुके उन दलित नेताओं को वापस बीएसपी में लाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिनका मजबूत सामाजिक और राजनीतिक अधिकार है। 2027 चुनाव से पहले मायावती के सक्रिय होने पर अब बीजेपी भी सतर्क नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है 2027 के चुनाव से पहले इस तरह का कार्यक्रम इधर से उधर जाना और उधर से इधर जाना और घर वापसी होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर चुनाव के पहले इस तरह की बात होती। जहाँ तक बात रही सपा सांसद आर.के. चौधरी की, तो मुझे लगता है कि सपा सांसद आर.के. चौधरी को आगामी हार दिख रही है। इस तरह बौखलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है सपा को महसूस होने लगा है कि जिस तरह 2024 में जिस जीत का उन्होंने अनुभव किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो संभली है, 2025 के चुनाव में लगातार इंडी गठबंधन हारा और 2026 के चुनाव शुरुआत में जो हमने बंगाल विजय हासिल की है, एक प्रचंड हिंदू विजय के रूप में सपा उसे देख रही है और अपनी हार की हताशा से इस तरह की टिप्पणियां कर रही है। तो साफ है, राजा कंसा पासी के किले के बहाने 2027 चुनाव से पहले दलित पॉलिटिक्स के गरमाने के पूरे आसार हैं। 21% दलित समुदाय वाले यूपी में पासी समाज की आबादी लगभग 16% है। यूपी में पासी पासवान की संख्या लगभग 1.25 करोड़ है और ये राज्य की कम से कम 103 सीटों के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। पासी समाज का सबसे मजबूत आधार अवध और पूर्वांचल के इलाकों में है, जहां कई सीटों पर ये हार जीत तय करने की स्थिति में रहते हैं। खासतौर पर मध्य यूपी में इनका सियासी प्रभाव ज्यादा है। रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, बस्ती, गोंडा और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में पासी वोटर अहम भूमिका निभाते हैं।